हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का प्रज्ञा यानी कि हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वीणा वादिनी वरदे। इसके साथ संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। पहले जानते हैं वीणा वादिनी वरदे यानी कि वर मतलब वरदान। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ दिया गया है, उसको जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पानी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिमर्य निर्झर। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलद मंद्र रव। नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। ठीक है, इस कविता को पढ़ें। अब आइए संदर्भ को जानते हैं। संदर्भ है यानी कि शब्द है रौ, तो इसका अर्थ होता है ध्वनि। अंध उर का अर्थ होता है अज्ञानपूर्ण हृदय। कलुष इसका अर्थ होता है मलिनता या पाप। अमृत मंत्र इसका अर्थ होता है ऐसे मंत्र जो अमृतत्व की ओर ले जाए या कल्याणकारी मंत्र। मंद्र रव यानी कि गंभीर ध्वनि। ठीक है, विहग वृंद यानी कि पक्षियों का समूह। आइए देखते हैं इसका। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। जैसे कि दिया गया है वीणा वादिनी वरदे डैश डैश जग कर दे, यानी कि वीणा वादिनी वरदे यहाँ से लेकर जैसे कि कविता में देख सकते हैं। ठीक है, बोला है कि वीणा वादिनी वरदे और फिर उसके बाद लास्ट में दिया गया है जग कर दे। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका अर्थ देखेंगे वीणा वादिनी वरदे और यहाँ पे देखिए जगमग जग कर दे। यहाँ से इतना इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो चलिए देखते हैं संदर्भ हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ। संदर्भ में पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा यानी कि जो हमारी बुक है उसका नाम है प्रज्ञा के वीणा वादिनी वरदे इस पाठ से नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। देखिए क्या हम लोग लिखेंगे, तो देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, तो प्रज्ञा है। किस कविता है या फिर कौन सा पाठ है उसका नाम लिखेंगे और कौन उसके रचयिता है, लेखक है, उनके नाम लिखेंगे। तो हमारी आसानी से ये संदर्भ बन गया। प्रसंग क्या है, प्रसंग में छोटे से शब्द में बताता है क्या, इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। प्रसंग को लिखते हुए व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि हे वीणा वादिनी सरस्वती, तुम हमें वर दो यानी कि वरदान दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप, दोष, अज्ञानता है उन्हें दूर करो और उनके हृदय को प्रकाश से जगमग कर दो। ठीक है, इतने में ये लिखा है।
अब देखिए, अब दिया गया है 9 गीत 9 डैश डैश 9 स्वर दे, यानी कि कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए, पहले हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इसका संदर्भ व्याख्या देखा। अब बच गया 9 गीत फिर 9 स्वर दे। अब इतना का हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। संदर्भ सब वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। संदर्भ में वही पाठ और किस कविता से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और लेखक का नाम। चलिए फिर से मैं आपको बताती हूँ। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा से वीणावादिनी वरदे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अब क्या लिखेंगे, प्रसंग हमारा। देखिए, प्रसंग में लिखेंगे इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। प्रसंग हमारा और व्याख्या बदलता रहेगा, लेकिन जो हमारा यह संदर्भ है वो एक ही रहेगा। व्याख्या में लिखेंगे कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नए लय, नए ताल व नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो, यानी कि वरदान दो। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही था। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।